हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड्स कार और इलेक्ट्रॉनिक कार में फ़र्क के बारे में, कौन ज़्यादा सेफ़ है इन्वायरमेंट के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हाइब्रिड कारें जो हैं जिस पे ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही हैं भारत में, वो व्हीकल्स जो हैं उस पर ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि वो कम से कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करें और इन्वायरमेंट को कम से कम खतरा हो, पर सिर्फ ये कम करती हैं, ख़त्म नहीं करती हैं। तो इसीलिए नीति आयोग ने भारत सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक कार को भारत में लाने पे जोर दे। और भारत सरकार ने इस सजेशन को मान लिया है और उसने 2030 तक सोचा था कि इस नीति पे वो काम करने शुरू कर दें। पर मेरा जहाँ तक मानना है कि 2018 तक जो पहले से भारत सरकार का प्लान है, अभी तो वो उस पे काम करेगी जो था रोड के गड्ढे को भरना, नई रोडें बनाना, और जो पहले से गड्ढे हैं रोडों में उनको सुरक्षित बनाना। तो पहले तो भारत सरकार इस पे पैसा लगाएगी, क्योंकि जो रोड टैक्स से पैसा आने वाला था उसी पे नीति आयोग ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो पैसा वो खर्च करें इलेक्ट्रॉनिक प्लांट बनाने में। पर वो पैसा वो पहले रोड को सही बनाने में, रोड को सुरक्षित बनाने में खर्च करेगी, तो वो वहाँ कैसे खर्च कर सकती है। कामों में अभी समय लगेगा। इसीलिए भारत सरकार ने जो डेट अनाउंस किया है, लोगों को लगता है 2030 अनाउंस किया है, पर असल में वो 2 साल बढ़ा दी गई है, उसको 2032 कर दिया गया। 2032 तक भारत सरकार ये सोच रही है कि हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडियन रोड्स पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और इंडिया में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं हैं ऑन रोड। हाँ, महिंद्रा जो कंपनी है उसने इसकी शुरुआत ज़रूर की है। 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पहले से ही उसके इंडिया में मौजूद हैं। पर आप और कंट्री जहां आप देखेंगे कि पहले से उन लोगों ने प्लान कर रखा है कि 2030 या 2025 तक वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कार अपने देश में लागू कर देंगे। पर उनके जब आप देखेंगे उनके यहाँ, तो पहले से इस चीज़ पे काम चल रहा है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कार पहले से ही ऑन रोड दौड़ रही है। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उसको भी आपने ऑन रोड मुश्किल से ही देखा होगा, तो नहीं देखा होगा ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है प्लांट। जब कार को फ्यूल नहीं मिलता है, कार को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो चलेगी कैसे। और हम बार बार चार्ज करेंगे घर से ले जाकर, और अगर हमें बाहर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रन करना हो तो वो करना मुश्किल हो जाएगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट नहीं बैठेंगे, सरकार उस पर काम नहीं करेगी। तो और अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लांट तैयार कर दिए गए, एनर्जी कहाँ से आएगी, क्या एनर्जी किस रिसोर्स से लेगी इंडियन गवर्नमेंट, हमें इस पे भी जोर देना होगा, इस पे भी सोचना होगा। क्योंकि अगर हम थर्मल पावर एनर्जी जो कि फैक्ट्री से धुएं, कोयले को जलाकर हम निकालें, और रोड पे जो नॉर्मल कार को यूज़ करें, तो दोनों से तो पोल्यूशन होने ही वाला है। तो मेरा जहाँ तक सोच है, मैं सोचता हूँ कि अगर भारत सरकार बनाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स बनाए, तो जो पंप होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पंप्स, वो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पे डिपेंड हो, सोलर सिस्टम पे डिपेंड हो और सोलर पावर से एनर्जी क्रिएट करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और ये चीज़ भारत करके दिखा भी चुका है। आपको पता ही होगा, पिछले ही साल तमिलनाडु में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और इस बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास कोई आइडिया है तो उसे भी शेयर कर सकते हैं, या तो आप ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार आप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। आने वाले समय में अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स बन जाएं तो आप यूज़ करना चाहेंगे कि नहीं, इसके बारे में बताएं। अगले एक वीडियो में मैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, और उससे भी पॉल्यूशन कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और व्हीकल में उस सिस्टम को यूज़ करने से भी बहुत ज़्यादा हमें खर्चा नहीं होगा, और कम खर्च में ही हम ट्रैवल भी कर पाएंगे और
अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से ज़रा सी भी जानकारी आपको मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही जुड़े रह सकें हमारे साथ। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।